दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित एक ऐसा शहर है जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, चाय बागानों और सांस्कृतिक धरोहर के लिए प्रसिद्ध है, जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा यह शहर न केवल पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, बल्कि अपने शांतिपूर्ण वातावरण और ठंडी जलवायु के कारण भी जाना जाता है। दार्जिलिंग का इतिहास बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। 1817 में गोरखा युद्ध के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस क्षेत्र को सिक्किम राज्य को लौटा दिया। इससे पहले यह क्षेत्र सिक्किम और नेपाल के बीच एक विवादित क्षेत्र था। 1835 में ब्रिटिश अधिकारियों ने दार्जिलिंग को एक सैनिटेरियम और चाय बागानों के लिए विकसित किया। 19वीं सदी में ब्रिटिश राज ने दार्जिलिंग को एक हिल स्टेशन के रूप में विकसित किया था। इसके बाद दार्जिलिंग तेजी से एक प्रमुख पर्यटक स्थल और चाय उत्पादन केंद्र के रूप में उभरा। लगभग 11 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले इस शहर में वर्तमान में लगभग 1,66,000 लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार इस शहर में 67% हिंदू, 24% बुद्धिस्ट, 5% ईसाई, 3% इस्लाम और शेष 1% में अन्य धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। और 2011 में इस शहर का लिंगानुपात 1007 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर था। बात करें इस शहर की साक्षरता दर की, तो यहाँ पर 93.9% पढ़े लिखे लोग हैं। दार्जिलिंग की सांस्कृतिक धरोहर उसकी विविधता में निहित है। यहाँ विभिन्न समुदायों का संगम देखा जा सकता है, जिसमें नेपाली, तिब्बती, लेप्चा, भूटिया और बंगाल समुदाय प्रमुख हैं। यह सांस्कृतिक विविधता यहाँ के त्योहारों, भोजन और दैनिक जीवन में झलकती है। नेपाली संस्कृति का यहाँ गहरा प्रभाव है, जो यहाँ की भाषाओं, पहनावे और परंपराओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यहाँ के प्रमुख त्योहारों में दशैं, तिहार, लोसार और माघ संक्रांति शामिल है, जो पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाए जाते हैं। दार्जिलिंग का भोजन अपने व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है, जो मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, तिब्बत और नेपाल से प्रभावित भोजन का मिश्रण है, जैसे थुक्पा, पारंपरिक नेपाली थाली, चुरपी, मोमोज, आलू दम, दार्जिलिंग चाय आदि हैं। दार्जिलिंग की प्राकृतिक सुंदरता अद्वितीय है। यहाँ की हरी भरी पहाड़ियाँ, घने जंगल और चाय बागान इसकी शोभा बढ़ाते हैं। यहाँ का मौसम साल भर सुखद रहता है, जो पर्यटकों के लिए इसे और भी आकर्षक बनाता है। दार्जिलिंग की प्रमुख प्राकृतिक आकर्षणों में टाइगर हिल्स, बतासिया लूप, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, रॉक गार्डन, गंगा माया पार्क, जापानी पीस पैगोडा और सिंगलिया राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। नंबर 1, टाइगर हिल। टाइगर हिल से सूर्योदय का दृश्य विशेष रूप से आकर्षक है। यहाँ से कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला और माउंट एवरेस्ट का दृश्य देखा जा सकता है, जो इसे पर्यटकों के लिए अत्यधिक लोकप्रिय बनाता है। नंबर 2, बतासिया लूप। यह एक आकर्षक रेल लूप है, जहाँ से हिमालय और दार्जिलिंग का सुंदर दृश्य देखा जा सकता है। यहाँ एक युद्ध स्मारक भी है, जो गोरखा सैनिकों की वीरता को समर्पित है। दार्जिलिंग की सांस्कृतिक विरासत भी अत्यंत समृद्ध है। यहाँ विभिन्न धर्मों और समुदायों का संगम देखने को मिलता है। यहाँ कई धार्मिक पर्यटक स्थल मौजूद हैं, जैसे महाकाल मंदिर, घूम मठ, सेंट एंड्रयू चर्च आदि। दार्जिलिंग न केवल एक पर्यटक स्थल है, बल्कि यह शिक्षा और अनुसंधान का भी केंद्र है। यहाँ कई प्रतिष्ठित स्कूल और कॉलेज हैं, जैसे सेंट पॉल स्कूल, लोरेंटो कॉन्वेंट, गोएथल्स मेमोरियल स्कूल शामिल हैं। इसके अलावा दार्जिलिंग हिमालयन पर्वतारोहण संस्थान प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है। दार्जिलिंग अपने परिवहन के माध्यम से देश विदेश के छोटे बड़े स्थानों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है, फिर वो चाहे सड़क, रेल या हवाई मार्ग ही क्यों ना हो। नंबर 1, सड़क मार्ग। दार्जिलिंग शहर प्रमुख रूप से नेशनल हाईवे नंबर 110 के माध्यम से सिलीगुड़ी और न्यू जलपाईगुड़ी से जुड़ा हुआ है। यह शहर करसियांग, सोनादा और घूम जैसे छोटे छोटे पहाड़ी कस्बों से होकर गुजरता है। नंबर 2, रेल मार्ग। रेल मार्ग की बात करें तो इसका सबसे नज़दीकी रेल जोन जलपाईगुड़ी है। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जिसे टॉय ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, भारत के राज्य पश्चिम बंगाल में न्यू जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग के बीच चलने वाली एक छोटी लाइन की रेलवे प्रणाली है। इसका निर्माण 1879 और 1881 के बीच किया गया था और इसकी कुल लंबाई
78 किलोमीटर है। नंबर 3 वायुमार्ग। वायुमार्ग की बात करें तो बागडोगरा दार्जिलिंग का सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है, जो शहर से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान देश के हर एक जगह से हवाई मार्ग से जुड़ा हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नए शहर की जानकारी के साथ। धन्यवाद।